और बड़ी खबर रांची से है, जहां जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के विरोध में छात्र और अभ्यर्थी आज सड़क पर उतरेंगे। आंदोलन की शुरुआत 3 बजे जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से निकलने वाली संविधान यात्रा से होगी, जो फिरायालाल चौक तक जाएगी। छात्रों का दावा है कि झारखंड के सभी 24 जिलों से अभ्यर्थी इस आंदोलन में शामिल होंगे। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर छात्र सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज करने का ऐलान कर चुके हैं। संविधान यात्रा के बाद अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू करने की भी तैयारी है। तो 24 जिलों से छात्रों के पहुंचने का दावा किया जा रहा है। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से फिरायालाल चौक तक ये यात्रा निकाली जाएगी। आज झारखंड में छात्रों का बड़ा आंदोलन है। संविधान यात्रा निकाली जाएगी छात्रों की तरफ से और उसके बाद अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। जेपीएससी और जेएसएससी मुद्दे पर झारखंड में आज छात्र अभ्यर्थी सड़कों पर उतरेंगे। और रांची से कामरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कामरान, कितने बजे छात्रों का जो ये कार्यक्रम है वो है, और क्या कुछ किस तरह से आज छात्र प्रदर्शन करने वाले हैं? देखिए, जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में अनियमितता का आरोप लगाते हुए झारखंड के छात्रों के एक वर्ग ने आंदोलन की घोषणा की है। इसी के तहत आज राजधानी रांची में तमाम जिलों से छात्रों को जुड़ने का दावा किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि एक रैली निकाली जाएगी, संविधान यात्रा निकाली जानी है और जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से लेकर अल्बर्ट एक्का चौक तक ये यात्रा निकाली जाएगी और सीधे तौर पर जो अनियमितताएं हुई है उसके खिलाफ सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। हालांकि इस पूरे मामले पर राजनीति भी हो रही है। सत्ताधारी दल का ये कहना है कि जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित हैं विपक्ष से, इसीलिए इसे एक अलग रंग देने की कोशिश की जा रही है। जबकि अगर जेपीएससी की बात करें तो 14वीं जेपीएससी में जो अनियमितता की शिकायतें आई थी उसके बाद कार्रवाई करते हुए सीआईडी की टीम ने पूरे मामले को टेक ओवर कर लिया है। यहां तक कि जेपीएससी के अध्यक्ष का भी इस्तीफा हो चुका है और लगातार कार्रवाई की जा रही है। अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो सत्ता पक्ष का यह कहना है कि छात्र जो है वो विपक्ष से प्रेरित है और इस तरीके से वो आंदोलन कर एक अलग मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि 3 बजे उनका कार्यक्रम प्रस्तावित है। उनकी कार्यक्रम को लेकर या फिर संविधान यात्रा को लेकर तैयारी भी की जा चुकी है। शहर के विभिन्न इलाकों में जिस जगह से ये संविधान यात्रा निकाली जानी है वहां पर बैरिकेडिंग भी की गई है। तो अब देखना है कि 3 बजे किस तरीके से तस्वीरें होती हैं। जिला प्रशासन की अपनी अलग तैयारी है, वहीं दूसरी तरफ छात्र जो है वो पूरी तरीके से तैयार होने का दावा कर रहे हैं। कहा यह गया है कि झारखंड के सभी जिलों से छात्र इसमें शामिल होंगे, लेकिन देखना होगा कि 3 बजे जब ये संविधान यात्रा निकाली जाती है उसमें कितने छात्र शामिल होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। इसके अलावा छात्रों का ये भी ऐसा कुछ कार्यक्रम है कि वो छात्र आंदोलन के बाद से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे, और क्या कुछ उनकी मांगे होंगी, क्या सरकार से मांग है, और क्या लग रहा है? कहा जा रहा है कि 24 जिलों से अभ्यर्थी जो हैं इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। देखिए, छात्रों के एक वर्ग ने अलग तरीके से रणनीति तैयार की है और इसी रणनीति के तहत आज संविधान यात्रा निकाली जानी है। और एक तरीके से पहले ही घोषणा की जा चुकी थी कि प्रदर्शन जो है छात्रों का वो जारी रहेगा, लेकिन जो दावा किया गया है कि 24 जिले से छात्र यहाँ पर पहुँचेंगे और संविधान यात्रा में शामिल होंगे, तो देर दोपहर जब ये संविधान यात्रा निकाली जाएगी तो ही तस्वीरें स्पष्ट होंगी कि आखिर उस आंदोलन में, संविधान यात्रा में कितने छात्रों की सहभागिता रही है। लेकिन पूरी तरीके से तैयारी जो है वो जिला प्रशासन की तरफ से है, क्योंकि जिला प्रशासन का ये कहना है कि छात्रों ने
ने एक शांति मार्च के लिए परमिशन लिया है, लेकिन अगर किसी भी तरीके से कोई हुड़दंग करने की कोशिश की जाएगी या फिर कानून व्यवस्था को चैलेंज करने की कोशिश की जाएगी तो उससे भी निपटने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। इसीलिए कई जगहों पर बैरिकेडिंग की जा रही है। तो अब देखना होगा देर दोपहर में जब ये संविधान यात्रा निकाली जाएगी उसके बाद क्या तस्वीरें निकलकर सामने आती है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए कामरान आपका। आप नज़र बनाए रखिए छात्रों के इस आंदोलन पर, हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे।